हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ। यहाँ पे पूछ रहा है कि सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जांपल है। हमें 1 to 11 यहाँ पे डिसऑर्डर्स दे रखे हैं और बताना है कि ये किसका एग्जांपल है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट द की कंसेप्ट, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते क्या है, तो ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं ये एक टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट मेंडेलियन डिसऑर्डर इज टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो यहाँ पे किस तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो ये ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें यहाँ पे ऑल्टरेशन ऑफ जीन या म्यूटेशन होता है, इन विच देयर इज ऑल्टरेशन, इट इज इन विच देयर इज ऑल्टरेशन या फिर म्यूटेशन, इन विच देयर इज ऑल्टरेशन और म्यूटेशन ऑफ जीन। ऑल्टरेशन या जीन का म्यूटेशन जब होता है तो उस तरह के डिसऑर्डर्स को हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, विच इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। जो अदर टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट सिकल सेल एनीमिया की। तो यहाँ पे ये जो सिकल सेल एनीमिया होता है ये एक तरह का मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है। तो यहाँ पे अगर ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। इट इज ऑल्सो अ जेनेटिक डिसऑर्डर, क्योंकि मेंडेलियन डिसऑर्डर एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो यहाँ पे हमें जो डिसऑर्डर होगा वो होगा ड्यू टू म्यूटेशन। तो यहाँ पे जो हमें म्यूटेशन देखने को मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। यहाँ पे हमें पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिलता है और ये पॉइंट म्यूटेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है एट द 6th पोजिशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन। तो बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन का जो बीटा ग्लोबिन चेन होता है उसके 6th पोजीशन पे पॉइंट म्यूटेशन होता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट म्यूटेशन में होगा क्या कि यहाँ पे जो ग्लूटामिक एसिड होता है, यहाँ पे जो ग्लूटामिक एसिड होता है इट इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन, इट इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन, वो वेलाइन से रिप्लेस हो जाता है एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हेमोग्लोबिन। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे इसके रिजल्ट की बात करें तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनको हम लोग आरबीसीज बोलते हैं, दे चेंज इन शेप। उनका शेप जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो नॉर्मली जो उनका शेप होता है वो होता है बाइकॉन्केव। तो यहाँ पे उनका बाइकॉन्केव जो उनका नॉर्मल शेप होता है उससे ये चेंज हो जाते हैं टू सिकल शेप, और ये यहाँ पे सिकल शेप के हो जाते हैं एंड दे बिकम सिकल शेप्ड। तो यहाँ पे किस तरह से ये चेंज होता है, तो यहाँ पे इस तरह का कुछ बाइकॉन्केव शेप जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। दिस इज द बाइकॉन्केव शेप, और ये जो बाइकॉन्केव है यही आगे जाके सिकल शेप का हो जाता है इन सिकल सेल एनीमिया पेशेंट्स। तो यहाँ पे ये जो आरबीसी है वो यहाँ पे सिकल शेप का हो जाएगा, इट इज सिकल शेप्ड आरबीसी। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है, तो यहाँ पे इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव डिफेक्ट, इट इज नोन एज क्वालिटेटिव डिफेक्ट। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्वालिटेटिव डिफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आरबीसी की क्वालिटी है वो यहाँ पे खराब हो गई है। क्वांटिटेटिव डिफेक्ट हम लोग तब बोलते हैं जब किसी भी अमाउंट में यहाँ पे चेंज आता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे इट इज अ क्वालिटेटिव डिफेक्ट। तो ये एक तरह का क्वालिटेटिव डिफेक्ट या फिर क्वालिटेटिव डिसऑर्डर होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एक तरह का रेसेसिव डिसऑर्डर होता है सिकल सेल एनीमिया, इट इज अ रेसेसिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पे रेसेसिव डिसऑर्डर होने का ये मतलब होता है कि यहाँ पे 2 जीन्स को प्रेजेंट होना चाहिए ताकि ये अपना इफेक्ट शो कर पाए। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज अ रेसेसिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पे रेसेसिव डिसऑर्डर होने के अलावा इट इज ऑल्सो एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर, इट इज ऑल्सो एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर। तो यहाँ पे इट इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखिए तो फर्स्ट में दे रखा है मेंडेलियन डिसऑर्डर विच इज करेक्ट, सेकेंड इज जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज ऑल्सो करेक्ट, थर्ड इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर विच इज रॉन्ग, फोर्थ इज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म विच इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि वो होता है फिनाइलकीटोन्यूरिया में, fifth is point mutation which is right, sixth is frame shift mutation which is wrong, seventh is sex linked disease which is also wrong क्योंकि ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। उसके बाद 8th में दे रखा है रेसेसिव डिसऑर्डर which is right,
उसके बाद 9th में दे रखा है क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ आरबीसी है वो यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, विच इज व्हाई इट इज अ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, विच इज ऑल्सो राइट। उसके बाद 10th दे रखा है क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, विच इज रॉन्ग, क्योंकि वो थैलेसीमिया में देखने को मिलता है। और लास्ट में दे रखा है ऑटोसोमल डिसऑर्डर, विच इज राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन 3 में दे रखा है 1, 2, 5, 8, 9 एंड 11। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।